Now this is our next heading. On the basis of this heading we have few questions जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं, आप देख ही पा रहे होंगे। तो क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले थ्योरी कर लेते हैं, देन आफ्टर आप चाहिएगा तो खुद से कर लीजिएगा। यहाँ पे ये जो सब कुछ लिखा हुआ है ये बहुत ज़्यादा काम की बात है। इतनी छोटी छोटी बातों में एटलीस्ट जेई मेन के ही अगर हम बात करें तो 50 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा है, लेट मी एक्सप्लेन। ये पहला जो पॉइंट है यहाँ का आ गया है, चाहे वर्क हो, चाहे एनर्जी हो, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी, ये सब डायमेंशनली इक्वल हैं। हाफ एम वी स्क्वायर, एम जी एच, क्यू एंड एम एल, ये वाली बात यहाँ पर पूछी गई है। इस पर हम अभी डिस्कशन करेंगे। यहाँ से एल की डायमेंशन निकल आएगी। एल बोले तो ये दैट इज लेटेंट हीट, ये हमें यहाँ पर निकालना होगा। इसके लिए हम Q बराबर एम एल यूज़ करेंगे। Q की डायमेंशन को लेके कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ये एक प्रकार का वर्क है, एक प्रकार का एनर्जी है, और ये सब डायमेंशनली इक्वल होते हैं। F इंटू एस के बराबर होता है, या यू कैन से टॉर्क के बराबर होता है, या यू कैन से प्रेशर इंटू वॉल्यूम के बराबर होता है। W बराबर P इंटू वी, ये भी आपने सुना होगा। यहाँ पर अंडरलाइन करिए, टॉर्जनल कांस्टेंट अभी आपको मिलेगा, ये भी पूछा गया है। तो ये छोटी सी जो लाइन लिखी है इस पर ही ढेर सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, दो तो यहीं पे मिल जाएंगे। बाकी इसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट है, एवरेज एवरेज नहीं, एंगुलर इम्पल्स या एंगुलर मोमेंटम, दोनों डायमेंशनली इक्वल होते हैं। एनर्जी इनटू टाइम के बराबर होते हैं, एम वी आर के बराबर होते हैं, और एन एच अपॉन 2 पाई के बराबर होते हैं। यहाँ पर आप नोटिस करिए, पूछा तो नहीं गया बट बहुत इंपॉर्टेंट है। एंगुलर मोमेंटम जो ये होता है इसे एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। एन और 2 पाई का कोई डायमेंशन नहीं होता है, इसलिए जो एच है जो एल है ये डायमेंशनली इक्वल होते हैं। सो ये पॉपुलर क्वेश्चन है, आपको याद रहता है कि एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक कांस्टेंट डायमेंशनली इक्वल, एंड ऑल्सो एंगुलर इम्पल्स या एनर्जी इंटू टाइम या एम इंटू वी इंटू आर, ये सब डायमेंशनली इक्वल है। ये भी जो बात है यहाँ पे पूछी गई है, अंडरलाइन कर लीजिए, एंगुलर इम्पल्स। ना इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है वी। अब हम यहाँ पर एंटर कर रहे हैं इस हेडिंग में इन रियलिटी। दरअसल हेडिंग आपने नोटिस करी हो तो यहाँ पर हम डायमेंशंस निकालेंगे, स्टैंडर्ड क्वांटिटीज़ हैं उनके डायमेंशन निकालेंगे। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटीज़ कुछ तो मैकेनिक्स में होती हैं, यहाँ पर वही सारी लिखी हुई हैं, और यहाँ पर भी वही लिखी हुई हैं। बाकी थर्मोडायनामिक्स में भी होती हैं। थर्मोडायनामिक्स के पॉइंट से बात करें तो ये जो एल है ये एक प्रकार का, यू कैन से, आप हीट वाले चैप्टर में पढ़ते हो तो थर्मोडायनामिक्स में भी स्टैंडर्ड क्वांटिटीज होती हैं, मैकेनिक्स में भी होती है। बट यहाँ पर हमारा जो मेजर कंसर्न है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में इलेक्ट्रिसिटी भी आता है और मैग्नेटिज्म भी आता है। इलेक्ट्रिसिटी में मेनली अगर हम कहें तो V बराबर आई आर, जैसे कि V हमें ये रिक्वायर्ड होता है, इसकी डायमेंशन क्या होती है I, ये तो इट्सेल्फ फंडामेंटल क्वांटिटी है तो इसकी डायमेंशन का कोई मतलब नहीं बनता। बाकी R रेजिस्टेंस, इसकी डायमेंशन क्या होती है, इस तरह के सवाल यहाँ पर होंगे। तो पहला तो यही है कि अगर हमें V की डायमेंशन निकालनी है, या यहाँ पर E जो जैसा लिखा है ना, ये E नहीं है, इसको आप पूरा लिखें तो बोलेंगे EMF ऑफ द बैटरी, आपने सुना ही होगा, उसके लिए यूज़ किया गया है। इसकी जो डायमेंशन होती है ये W अपॉन Q के बराबर होती है। तो कितनी आएगी अगर आपको निकालना है तो W की डायमेंशन रख दीजिए। W आपको यहाँ पर हमने बताया इतनी सारी चीज़ों के बराबर है। यहाँ से आप अगर पिक करें F इंटू एस लिखें इसे, तो डिवाइड बाई यहाँ पे Q हो जाएगा। F का डायमेंशन ये आपको ज़रूर याद होगा, तो मैं इसे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली रखे दे रहा हूँ, डिवाइडेड बाई Q। तो यहाँ से यू कैन से ML2T-2 डिवाइड बाई Q, ये आपका जो डायमेंशन है ये आ गया V का या EMF का। इसे अगर आपको करंट के टर्म में लाना है, ये Q, ये करंट थोड़ा ना है, यहाँ पर Q को समटाइम रिक्वायर्ड होगा, रखना होगा I इंटू टी के बराबर। I यहाँ पे करंट है, T यहाँ टाइम है, रिक्वायर्ड होगा तो ये भी करेंगे। फिलहाल आपको ये क्लियर हुआ कि हमें जो सही फार्मूला सही समय पे यूज़ करना है फॉर दी डायमेंशन ऑफ V, दैट विल बी W अपॉन Q। नाउ वी टॉक अबाउट रेजिस्टेंस एंड रजिस्टिविटी।
इसके लिए जो सुटेबल फार्मूला होगा हियर दैट विल बी P बराबर आई स्क्वायर इंटू आर, एंड यहाँ से R की डायमेंशन आप निकाल पाओगे, और जब R की डायमेंशन निकल आएगी तो उसको आप रो L बाई A के बराबर करोगे। तो R ये आपको नोन हो चुका होगा, L और A इनकी वैल्यूज़ रख दोगे तो रो यानी कि रजिस्टिविटी निकल आएगा। यहाँ पर जब अभी क्वेश्चन आएगा तो इसको भी डील करेंगे। नाउ वी टॉक अबाउट दीज टू क्वांटिटीज़। ये जो लिखा है ये है एप्सिलॉन नॉट, इसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और ये लिखा है म्यू ज़ीरो, इसको कहते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इनकी डायमेंशन निकालना इट इज़ अ बिग डील। सही फार्मूला क्या होगा, लेट अस सी। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की जो डायमेंशन अगर आपको निकालना है तो जो सही फार्मूला होगा दैट विल बी, यू कैन से F इक्वल टू आप लगा सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम अगर कहें 4 पाई का तो कोई मीनिंग नहीं है, डायमेंशन नहीं होती है। Q1 Q2 चार्ज किसी भी प्रकार का हो डायमेंशनली इक्वल होता है, डिवाइड बाई आर स्क्वायर। यू कैन से दिस काइंड ऑफ एक्सप्रेशन कैन बी यूज्ड फॉर दी कैलकुलेशन ऑफ डायमेंशन ऑफ ई ज़ीरो यानी कि एप्सिलॉन नॉट। नाउ अगर हमें म्यू ज़ीरो का डायमेंशन निकालना है, म्यू ज़ीरो यानी परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है F डिवाइड बाई L इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन R। ये आपने फार्मूला पढ़ा होगा, कब मैं आपको रिकॉल करा दूं कि अगर आपके पास में दो वायर हैं, एक ऐसा है और एक ऐसा है, इसमें करंट I1 I2 दौड़ रहा है, इनके बीच की दूरी R है, तो इनके बीच में एक फोर्स लगता है। ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। उस फोर्स को निकालने के लिए ये वाला फार्मूला होता है। ध्यान दो, ये फार्मूला जो है फोर्स का नहीं है, फोर्स पर यूनिट लेंथ का है, और हम इस एक्सप्रेशन का यूज़ कर सकते हैं डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट को कैलकुलेट करने के लिए। इसके लिए आप L और R ये कैंसिल कर दो, डायमेंशनली दे आर इक्वल। म्यू नॉट का कोई डायमेंशन होता नहीं है, तो आप यहाँ से बोलोगे F जो होगा ये म्यू नॉट देन आई स्क्वायर के बराबर होगा, ये 2 ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो F इक्वल टू म्यू नॉट देन आई स्क्वायर। दिस काइंड ऑफ सिचुएशन कैन बी इमेजिन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ म्यू नॉट। तो म्यू नॉट एंड ई नॉट ये डायमेंशन कैसे निकलेंगे आपको क्लियर हुआ। हैव यू नोटिस समथिंग, वी हैव एंटर्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म सेगमेंट। मतलब हम अगर एक क्वांटिटी इलेक्ट्रिसिटी की ले रहे हैं तो उसके बाजू में दूसरी क्वांटिटी उसी के एनालॉगस मैग्नेटिज्म की भी ले रहे हैं। यहाँ पर अगर ये लिया गया है तो फिर ये भी लिया गया है। फिर इसके बाद हम इसकी और इसकी बात करेंगे। अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन निकालनी है तो सही फार्मूला क्या होता है, कैन यू थिंक। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन को निकालने के लिए जो सबसे सही फार्मूला होगा दैट विल बी आई थिंक E इक्वल टू F डिवाइड बाई Q। फोर्स पर यूनिट चार्ज ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड को निकालना होगा डायमेंशन तो जो सही फार्मूला बनेगा दैट विल बी F इक्वल टू BIL। बी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, आई करंट है, एल लेंथ है, एफ फोर्स है। ये फार्मूला आप पढ़ते हो कब, जब कोई करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है तो ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उसको निकालने के लिए इस फार्मूले को यूज़ में लिया जाता है। तो आपको समझ में आया कि अगर हमें बी का डायमेंशन निकालना होगा तो क्या यूज़ करेंगे फार्मूला। नाउ वी टॉक अबाउट दिस एंड दैट। क्या मतलब है, यहाँ पे देखिए D है तो उसके बदले मैग्नेटिज्म में H है। D कैसे निकाला गया है, E में E0 को कंबाइन किया गया है, और H कैसे निकाला गया है, B में म्यू ज़ीरो को कंबाइन किया गया है। B डिवाइड बाई म्यू ज़ीरो ये H के बराबर है, एंड E मल्टीप्लाइड बाई म्यू ज़ीरो ये D के बराबर है। इनका डायमेंशन, इनके नाम क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट होता है, और ये H ये आपका मैग्नेटिक इंटेंसिटी होता है। तो यहाँ पर जो D होता है ये आपका सिग्मा के बराबर होता है, Q बाई A के बराबर होता है। ये कैसे आया, इसके लिए आप एक फार्मूला यूज़ करें, एक या कोई भी फार्मूला आप इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर इमेजिन करें तो यू विल नोटिस कि उसमें एप्सिलॉन नॉट तो ज़रूर आता है। जैसे कि अगर हम पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड लिखें तो ये ऐसा हो गया, देख लीजिए। एंड अगर हम पॉइंट चार्ज की वजह से ना लिखें, किसी प्लेन सीट की वजह से लिखें या कंडक्टिंग प्लेट की वजह से लिखें तो ये ऐसा हो जाएगा। तो आप नोटिस करो जी कि किसी भी परिस्थिति में अगर हम फॉर्मूला लिख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का
तो पाई रहे हैं कि उसमें एप्सिलॉन नॉट तो जरूर आ रहा है, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो यही किया मैंने, एप्सिलॉन नॉट ई आ गया, ये देखो सिग्मा के बराबर हो गया। यहाँ पे भी अगर यही कर दिया जाए तो q डिवाइड बाई 4πr², ये आपका q बाई ए के बराबर हो गया। तो ये कहानी इंपॉर्टेंट है डायमेंशनली, यहाँ पर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। नाउ इफ वी इमेजिन फॉर द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन एनी सिचुएशन, चाहे हम सोलेनाइड की बात करें और चाहे हम लॉन्ग करंट कैरिंग वायर की बात करें और चाहे हम सर्कुलर करंट की वजह से बात करें, तो यहाँ पे देखो म्यू नॉट एन आई है। यहाँ पर अगर हम बात करें स्ट्रेट वायर की वजह से तो म्यू नॉट आई अपॉन 2πr है, और अगर हम स्ट्रेट नहीं सर्कुलर करंट की वजह से बात करें तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r है। तो यहाँ पर किसी भी फॉर्मूले को आप पिक करें, इफ़ इट इज़ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देन व्हाट वी कैन रियलाइज कि करंट कैरिंग सिस्टम व्हेन प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड म्यू जीरो जरूर आ रहा है। तो क्यों ना हम इस म्यू जीरो को डिवाइड में ले लें, तो बी अपॉन म्यू जीरो ये एन आई के बराबर आ जाएगा। यहाँ पर देखें तो ये आई अपॉन आर के बराबर आ जाएगा, यहाँ पे भी आई अपॉन आर के बराबर आ जाएगा। तो इसी को एच कहा गया है, यहाँ पर इसी को देखिए एच कहा गया है। आई बाई आर लिख लो और चाहे आई बाई एल लिख लो, एक ही बात है। ये यूज़ होगा जब हमें डायमेंशन एच की निकालनी होगी, ठीक है। इसके बाद में अगले पॉइंट में हम बात करेंगे पी की इधर तो एम की इधर। इधर ये पी क्या है, ये आपका डाइपोल मोमेंट है, बट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। और ये एम, ये भी डाइपोल मोमेंट है, बट ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को सिंपल मैग्नेटिक मोमेंट भी कहा जाता है। तो इस मैग्नेटिक मोमेंट का डायमेंशन निकालने के लिए हम लोग I इंटू ए का यूज़ करेंगे। और यहाँ पर ये तो आपको पता ही होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज गिवन बाय Q इंटू एल। नाउ लास्ट वन दैट इज C एंड L। ये इलेक्ट्रिसिटी में होता है C, तो उसके एनालॉगस मैग्नेटिज्म में L होता है। C का डायमेंशन निकालने के लिए कैन यू इमेजिन कौन से फॉर्मूले को पिक किया जाएगा। यहाँ पर आप U जो पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है वो इस्तेमाल में ले सकते हो, Q² बाई 2C। एंड L का डायमेंशन निकालने के लिए यहाँ पे देखिए, पहले आप ये देखिए, इसमें ये और ये अगर आपको नोन होगा तो रख दोगे तो C निकल आएगा। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, ये नहीं, ये अब बात हो रही है एक सोलेनाइड की। सोलेनाइड के अंदर करंट होती है, अगर सोलेनाइड में अगर करंट होती है तो उसके अंदर एनर्जी होती है, वो एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होती है। उसका फार्मूला होता है ½ Li²। तो ये जो फार्मूला है आपका यूज़ किया जा सकता है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द डायमेंशन ऑफ यू कैन से क्या कहते हैं C या यू कैन से L। अगर C की डायमेंशन निकालनी है तो इन दोनों को इक्वेट करा दीजिए, और अगर L की डायमेंशन निकालनी है तो इसको और इसको इक्वेट करा दीजिए। बाकी अगर आप इसको इक्वेट कराएंगे तो भी आपको बहुत एक काम का रिजल्ट मिलेगा। यहाँ रिक्वायर्ड नहीं है, ये आप होमवर्क में लिख लीजिए कि यहाँ पर होमवर्क ये है कि बताना है कि LC की जो डायमेंशन होगी वो किसके बराबर होगी। ऑप्शन आपको मैं यहाँ दिए दे रहा हूँ, T² या यू कैन से 1/T या 1/T², इनमें से ही कुछ आपको मिलेगा। ये होमवर्क में चला गया। ये कैसे पता चलेगा, जब आप इसको और इसको इक्वेट कराएंगे। तो मैंने आपको थ्योरी ब्रीफ कर दिया है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के बेसिस पर हम यहाँ पर अप्रोच करेंगे। चलिए एक एक करके क्वेश्चन देख लेते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि बी मैग्नेटिक फील्ड है और म्यू जीरो जो है ये परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, हमें बी अपॉन म्यू नॉट का डायमेंशन निकालना है। तो एक तो तरीका हो सकता है कि हम बी के डायमेंशन निकालें और म्यू नॉट के निकालें और दोनों को पुट करें और सॉल्व करें, इट विल बी क्वाइट लेंदी। सो बेटर विल बी कि थिंक अबाउट अ फार्मूला जिसमें डायरेक्टली ये आ जाए। तो आप यहाँ पर देखिए, जो मैंने रिवाइज कराया आपको यहाँ लिखा है, मैंने क्या लिखा है कि बी बाई म्यू नॉट जो होता है वो आई बाई एल होता है, ये एच होता है बी बाई म्यू नॉट, और ये आई बाई एल के बराबर होता है। वेरी सिंपल आंसर आपको एक लाइन में मिलेगा, AL-1। ये आपका दूसरा वाला ऑप्शन देखिए करेक्ट हो गया, ठीक बात है भाई। ना आगे आप देख लें, यहाँ पर कह रहे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कैपेसिटेंस। ये आगे वाली बात आप इग्नोर करें, कैपेसिटेंस का सीधा बात है कि फार्मूला बताना है। यहाँ पर डायमेंशनल फार्मूला कैपेसिटेंस का निकालने के लिए मैंने लास्ट में आपको हिंट किया कि यहाँ पर कि क्या करेंगे कि इसमें इसको और इसको इक्वेट करा देंगे तो C का डायमेंशन निकल आएगा, इसको कराएंगे तो L का निकल आएगा। अभी हमें निकालना है C का, तो हम U की जगह Q² बाई 2C रखेंगे
और सॉल्व करेंगे तो सी यहाँ से आ जाएगा क्यू स्क्वायर बाई यू। टू का तो कोई मतलब नहीं है, डायमेंशन होती नहीं है। अब हम बात करेंगे यू का। यू आपका होता है mL2T-2, ये एनर्जी की डायमेंशन है। अब आप देख लीजिए, यहाँ पर आपको दूर से ही दिख जाएगा। यहाँ पर बस क्वेश्चन के हिसाब से चलो तो चार्ज को सी लिखना है, हमने क्यू लिखा है तो हम इसको सी ही लिख देते हैं। सी स्क्वायर डिवाइड बाई mL2T-2। तो यहाँ पर c की पावर 2 ये यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। 1 और 4 में आप देख लो, सी स्क्वायर डिवाइड बाई एनर्जी, सी स्क्वायर बाई डिवाइड बाई एनर्जी, ये आपका फोर्थ ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। आप चाहो तो और सॉल्व करो तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर के बाद m-1, और यहाँ तो है नहीं तो डिस्कार्ड हो गया ये। इसके बाद में आगे भी देख लें अगर तो l-2 यहाँ से आएगा और t की पावर +2 यहाँ से हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो अगर चले तो ये रहा। यहाँ पर आपको एक मैचिंग करनी है। मैचिंग एग्ज़ाम में करने का तरीका अलग होता है। यहाँ पर सारे आपको नहीं देखने होते हैं, कुछ एक दो देख लो तो उतने से ही समझ आ जाता है। बट यहाँ हम फुर्सत में बैठे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, सारा कुछ पढ़ रहे हैं तो सारे ही देखेंगे। जैसे कि ये है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, इसके बारे में मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर आप देख लो कहाँ पर बताया मैंने। ये परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस का डायमेंशन निकालने के लिए यू विल यूज़ दैट एक्सप्रेशन। सो यहाँ पर हम F इक्वल टू μ0I² करने जा रहे हैं। F की जगह mL और T-2 रखेंगे, μ0 हमें निकालना है, और A की जगह I की जगह A रख देंगे तो I² है। तो ये A2 हो गया और यहाँ से μ0 आएगा mL T-2 फोर्स डिवाइड बाई I² यानी कि A-2। और अब हम देखेंगे मैच इसका कहाँ बन रहा है। इसका मैच ये देखिए थर्ड से बन रहा है ए का यहाँ पर, यानी कि थर्ड ऑप्शन हो गया। ठीक है, अब आंसर तो इतने से ही दिख जाएगा, देख लीजिए दिख भी गया होगा आपको। बट जैसे मैंने कहा फुर्सत में बैठे हैं तो सारा कुछ रिवाइज कर लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए मैंने आपको देखो यहाँ पे बताया क्या करेंगे। हम यहाँ पर E निकालने के लिए इस कहानी का यूज़ करेंगे और B निकालने के लिए BIL, F इक्वल टू बिल। तो यहाँ पर F इक्वल टू हम बिल यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम F की जगह पे यूज़ करेंगे mL T-2, B हमें निकालना है, और I की जगह पे हम यहाँ पर A लिख देंगे और L की जगह पे L लिख देंगे। एक L कैंसिल हो जाएगा तो B का वैल्यू आ जाएगा MT-2 एंड डिवाइडेड बाई A-1 यू कैन से। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये जो आपका आ रहा है ये B थर्ड सेकंड वाले में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा मैच हो गया। यहाँ पर एक बात मुझे और अभी ऑब्जर्व में आई है कि ये जो डायमेंशन है दरअसल ये डायमेंशन आपकी सरफेस टेंशन की है। तो इसको अगर हम T से लिखें तो यहाँ पे B डिवाइड बाई A मतलब फील्ड मैग्नेटिक फील्ड डिवाइड बाई जो करंट है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि B डिवाइड बाई I ये आपका सरफेस टेंशन के बराबर होगा। माइट भी हो सकता है इन फ्यूचर ये फार्मूला रिक्वायर्ड हो, अभी मैं पक्के तौर पे नहीं कह सकता, लेटर ऑन मैं इस पर रिसर्च कर लूँगा। बट अभी ऑब्जर्व में आया मुझे समथिंग, ये एक इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि T जो सरफेस टेंशन है दैट विल बी B डिवाइड बाई I। नाउ यहाँ पर हम बात करें अगर नेक्स्ट में, जैसे कि मैग्नेटिक मोमेंट है तो मैंने इसके बारे में आपको अभी बताया कि जो मैग्नेटिक मोमेंट M होता है वो I इंटू A के बराबर होता है। देख लो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये इलेक्ट्रिक मोमेंट है या इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, ये Q इंटू L के बराबर है, और M ये M इंटू L के बराबर है, ये छोटा m है, और ये I इंटू A के बराबर है। तो इसको आपने I इंटू A के बराबर किया तो ये हो गया A। देन इसके बाद इसकी जगह हमने लिखा है A और इसकी जगह लिखेंगे L²। तो L² या L²A ये आपका फोर्थ ऑप्शन में दिख रहा है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट C विल मैच विद फोर्थ वन। नाउ वी टॉक अबाउट व्हाट टॉर्सनल कांस्टेंट। तो टॉर्सनल कांस्टेंट ये मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि वर्क एनर्जी PV इन सब के बराबर होता है। यहाँ देखिए लिखा है टॉर्सनल कांस्टेंट और ये सब बराबर होता है। अगर आपको स्ट्राइक नहीं कर रहा है तो आप यहाँ पे टाउ इक्वल टू सी थीटा एक फार्मूला होता है, इमेजिन कर सकते हैं। और यहाँ पे थीटा ये एक एंगल है जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, सो टाउ जो है वो सी के बराबर होगा। तो यहाँ पर टॉर्सनल कांस्टेंट की जो मैचिंग है
डी की वो किससे होगी आप देख लें। एनर्जी का स्ट्रेट फॉरवर्ड डायमेंशन ये 1 में लिखा है, तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया कि 3 2 4 3 2 4 1 3 2 4 1 बिल्कुल परफेक्ट मैच हुआ। नाउ वी टॉक अबाउट नेक्स्ट वन। यहाँ पर एंगुलर मोमेंट इम्पल्स की बात हो रही है बिगिनिंग में, तो एंगुलर इम्पल्स और यू कैन से एंगुलर मोमेंटम, या इसको एल से रिप्रेजेंट करें तो ये एम वी आर के बराबर होता है, ये आपका एनर्जी इनटू टाइम के बराबर होता है, ये एन एच अपॉन 2 पाई के बराबर होता है। मैंने आपको शुरू बता दिया था, आप देख सकते हैं, ये थ्योरी में मैंने पहले कवर कर लिया था। कहाँ पे कवर किया था, यहाँ पे कहीं पे, ये देखिए कवर किया मैंने। तो अब आप हमें बताएं कि एंगुलर इम्पल्स की डायमेंशन निकालने के लिए क्या किया जा सकता है। आप इसका यूज़ कर सकते हैं, एनर्जी इनटू टाइम। तो एम एल टी माइनस टू सॉरी एम एल टू टी माइनस टू, ये एनर्जी का डायमेंशन हो गया, मल्टीप्लाइड बाई टी। तो एम एल टू टी माइनस 1, दिस इज द वैल्यू ऑफ एंगुलर इम्पल्स। यू कैन सी वेयर इट इज़ एम एल टू टी माइनस टू, ये रहा। तो ये आपका थर्ड में है, तो ए की मैचिंग थर्ड से हो गई। इसके बाद में हम अगर बात करें नेक्स्ट, जैसे लेटेंट हीट की, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया कि चाहे आपका क्यू हो, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे वर्क हो, ये सब एक प्रकार की एनर्जीज ही हैं। चाहे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो, ये सब इक्वल होता है और एम इंटू एल के बराबर होता है। अंडरलाइन भी कराया था मैंने, ये देखिए क्यू बराबर एम एल है। तो यहाँ पे Q बराबर एम एल का यूज़ करते हुए हम लोग L यानी कि लेटेंट हीट का डायमेंशन निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, Q ये एक प्रकार की एनर्जी है, एम एल टू टी माइनस टू और फिर M, और ये रहा लेटेंट हीट। मैं इसको कोई दूसरा सिंबल लिख दूंगा, नहीं आप कहीं कन्फ्यूज हो सकते हो। सपोज करिए x, मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो ये कैंसिल हुआ, तो x की वैल्यू आ गई एल टू टी माइनस टू। ये आपका देखिए ऑप्शन ए में गिवन है, तो ये जो आपका लेटेंट हीट बी है, इट विल मैच विद ऑप्शन ए। नाउ वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसके बारे में मैंने आपको क्या सुझाव दिया था, ये रहा, ये रहा, ये रहा इलेक्ट्रिक रजिस्टिविटी निकालने के लिए, और ये रहा आपको V या E निकालने के लिए। तो यहाँ पर ये सब आपको अगर समझ में आया है तो खुद से कर सकते हैं। हालांकि मुझे लग रहा है आंसर तो आ चुका है, लेकिन आंसर निकालना ओनली यहाँ ऑब्जेक्टिव नहीं है। हमने अभी तीसरा और पहला, ये थर्ड एंड वन देखिए यहाँ पर है, अभी आपको आंसर नहीं मिला। इतनी की बेसिस पे 2 और 4 डिस्कार्ड हुआ है, बाकी अभी तो 3 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। सो हमें यहाँ पर अब कोई एक दो और निकालना पड़ेगा। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम ई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये वी एक प्रकार का वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है, डब्ल्यू बाई क्यू के बराबर होता है, और जो डब्ल्यू होता है वो होता है आपका एम एल टू टी माइनस टू, एक प्रकार की एनर्जी, एंड डिवाइडेड बाई क्यू। ये क्यू जो होता है ये चार्ज है, ये आपका आई बराबर क्यू बाई टी वाले फार्मूले से निकाला जा सकता है, तो आई इंटू टी आ जाएगा। और अब हम इसको और अगर फर्दर सिंप्लीफाई करें तो आई की जगह ए लिखेंगे और छोटे वाले टी की जगह बड़ा वाला टी लिख देंगे। सबका डायमेंशन मैंने रखा है, तो ये आ जाएगा एम एल टू टी की पावर अब ओवरऑल -3 हो जाएगा और ए की पावर -1 हो जाएगा। ये आपका मैचिंग हुआ है जाके इधर से, ये आपका सेकंड में गिवन है, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मैचिंग में जो सेकंड। नाउ थर्ड वाला मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मैंने आपको होमवर्क में के तौर पे दिया है। आपको देखना है कि ये जो इलेक्ट्रिक रजिस्टिविटी है, ये आपका सी जो है, ये सी ऑप्शन फोर्थ से मैच हो रहा है कि नहीं। यहाँ पर जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, होना तो फोर्थ से ही चाहिए। इनकेस नहीं हो रहा है तो आप हमें रिपोर्ट कर सकते हैं, बट मुझे लग रहा है हो जाएगा। हिंट ये है कि आप P बराबर आई स्क्वायर इंटू आर फार्मूला लगा के पहले R की निकालें डायमेंशन, फिर R का फार्मूला रो L बाई ए लगा के रो की डायमेंशन निकालें। ये होमवर्क है, सफिशिएंट नहीं है। एक होमवर्क मैंने पहले दिया था, दूसरा अभी थोड़ी देर पहले आपने म्यू ज़ीरो और ई ज़ीरो की डायमेंशन निकाली थी। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और फिर इसकी पावर -1/2 करें। देखें इसकी डायमेंशन किसके बराबर आ रही है, मतलब जैसे कि इसकी डायमेंशन फोर्स के बराबर आ रही है, या इसकी डायमेंशन वेलोसिटी के बराबर आ रही है, या एक्सेलरेशन के बराबर आ रही है।
ये एक क्वेश्चन हो गया। और एक दो होमवर्क में क्वेश्चन आपको दिए जा सकते हैं कि जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन ऊपर निकाली है, मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन निकाली है, दोनों को डिवाइड करिए और देखिए किसके बराबर आ रही है। यही आपके पास में ऑप्शन है। इसके बाद में एक और मैंने क्वेश्चन पहले दिया था, उसको दोबारा से लिख दे रहा हूँ कि अंडर रूट एल सी, इसकी डायमेंशन आप निकालिए और देखिए किसके बराबर आ रही है, टी के बराबर आ रही है या 1/t के बराबर आ रही है या टी स्क्वायर के या 1/t स्क्वायर के। तो बहुत कम समय लिया है मैंने आपका, क्यों? क्योंकि मैंने डिस्कस बहुत ज़्यादा कर दिया है बहुत कम समय में, इनफैक्ट पूरा ही रिवाइज हो गया है। फिर भी अगर ऐसा कहीं लग रहा हो कि बहुत फास्ट हो गया, नहीं समझ पाए, तो आप एक बार कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उसको रीडिस्कस करने की या उसको दोबारा से सॉल्व करने की। अभी के लिए तो इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।